उल्टी खोपड़ी होती है ऐसे लोगों की। आप उनके मतलब की बात करो ना तो वो उल्टा मानेंगे। कभी कभी कोई पड़ोसी ऐसा होता है कि आप उससे कहो उसके हित की बात, लेकिन वो तेरे को क्या मतलब है, हम बाल्टी यहां रखेंगे, तुझे क्या तकलीफ है इससे, हमारे दरवाजे के सामने रखिए ना। अब आप उससे को भाई इसमें से दुर्गंध है तो तुम्हारे को तो पहुंच रही होगी, बोले हम भले ही मर जाए पर तुझे क्या मतलब है, और इसका क्या लगे। वो ऐसा होता है कभी कभी। तो यहां भी वही हुआ, इन्होंने भगवान ने कह दिया कि वो उल्टी खोपड़ी के हैं तो वो उल्टा ही करेंगे। तो तुम जा करके उस सर्प के मुंह की तरफ लगना, मुंह की तरफ पकड़ना, और वो पूंछ को पकड़ लेंगे। भगवान ने ये सूत्र दिया। वही हुआ कि जैसे ही देवताओं ने आगे मुंह की तरफ देवता लगे और बोला आप लगो पूंछ की तरफ, तो दैत्य बोले वाजी हुआ, हम तुमसे किस मामले में कम है, हम पूंछ की तरफ क्यों लगे, पूंछ तो अशुभ है, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। और वो भगवान की माया के चक्कर में फंस गए। तो सबसे पहले निकला जहर, और जो कालकूट विष निकला तो उसकी ज्वाला के मारे आधे देते तो वैसे ही वो माने नहीं। अब जब कालकूट जहर निकला तो ये सब भागे भगवान शंकर के पास। इसको कौन पिए, हम सब अमृत तो पीना चाहते हैं, लेकिन भैया जी अगर गृहस्थ में रह रहे हैं तो जहर भी पीना ही पड़ेगा। और सच्ची कह दें तो हम 90% जहर ही पी रहे हैं। अमृत तो जीवन में कभी कभी पीने को मिलता है, वरना 90% हम सारे जीवन जहर ही पीते रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके हर उल्टे सीधे कर्म को झेर का सा घूंट पी करके हम चुप हो जाते हैं। बिगड़ जाएगा वो जैसे ही धमकी देता है कि घर में रहूं कि नहीं रहूं, और 15-16 साल के बाद तो ये आम बात हो गई है। जरा सा 2 घंटे लेट हो जाए तो भैया जी हालत। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो हम बूढ़े हो जाते हैं, वो जवान हो जाता है, और जब उसकी पत्नी बोलती है कि आज इन्होंने भोजन नहीं किया, क्यों, बोला कल आपने कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया था, तो उस दिन के बाद हमारी ऊंची आवाज भी नहीं निकलती। उसके हर गुनाह का, उसके हर अपराध का हम जहर का सा घूंट पी करके रह जाते हैं। हम 90% जहर ही पीते हैं सारे जीवन। यहां भी यही हुआ कि इनको का अब इसको कौन पिएगा, बोला चलो भगवान शंकर की शरण में। और ये भगवान शंकर की शरण में पहुंचे हैं। भगवान शंकर ने, जब शंकर से इन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आपके अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इस कष्ट से हमको बचा सके, क्यों कि केवल आप में ही सामर्थ्य है इस जहर को पचाने की। आपके अंदर राम जी का वास है, आप पचा सकते हैं। पत्नी से पूछा भगवान ने, जैसे पत्नी का भाई सलाह लेकर के काम करने वाली बात, तो पार्वती जी से पूछा या सती जी, कुछ भी नाम लीजिए, दोनों हैं एक ही। तो उनसे पूछा तो उन्हें तो पता ही है कि ये कौन है। बहुत सी पत्नियों को अपने पति के बारे में गलतफहमी होती है, 99%। वो जो हैं वो उसे मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो तो पार्वती जी हैं, उनको गलतफहमी नहीं है। उनको पता है कि हमारे पति में क्या सामर्थ्य है। देखा कि ये देवता लोग परेशान हैं, मेरे से प्रार्थना करने आए हैं कि आप ही हमें इस कष्ट से निजात दिला सकते हैं। प्रभु आप इसको पी जाओ, तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने मन ही मन अनुमोदन कर दिया कि ये तो आपकी लीला है प्रभु, सारा संसार आपसे प्रकट होता है, आप में लय होता है, ये जहर आपका क्या बिगाड़ेगा।
और भगवान ने उस जहर को पी गए भगवान शंकर। यचकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, जिससे भगवान का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर से पूछा गया कि आपने विष पिया तो आपके ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? बोला फर्क क्यों पड़ने वाला है, राम तो पहले से थे ही, विष आज पी लिया तो अब मुझे पूर्ण विश्राम मिल गया। विष प्लस राम। हमारे जीवन में भी भैया जी शंकर जी ने विष पी लिया तो अगले जो 13 रत्न निकले हैं वो सब निकल आए और अमृत भी निकला। अगर शंकर जी ने विष को नहीं पिया होता तो क्या होता? मंथन होता ही नहीं, अमृत निकलता ही नहीं। उसी तरह से हम भी अपने शरीर रूपी समुद्र से जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, अगर इन विषयों को निकाल दें तो परमात्मा तो आज ही निकल आएंगे। परमात्मा मीन्स अमृत। हम चूंकि इस विष को त्यागना नहीं चाहते, उसका परिणाम यह है कि कभी भी अमृत की बूंद हमें मिलती ही नहीं। प्रमाण है कि संत महात्माओं के हृदय में राग, द्वेष, मोह, मत्सर नहीं होते, तभी तो वहां भगवान को आसन लगाते हैं। हमको भी इन कथाओं से ये सीखना चाहिए। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ से निराला, भोले शंकर से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोले शंकर से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा दानी दान दाता कोई और नहीं। ऐसा दानी दान दाता, दान दाता, ओ ऐसा दानी दान दाता कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो शंकर भगवान की, जय हो रामेश्वर नाथ की, जय हो। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला,
जग का कष्ट मिटाया। हे भोले भोले, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा दानी दान दाता कोई और नहीं। ऐसा दानी दान दाता कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, भोले शंकर से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। थोड़ी देर सभी भक्त मिलकर के बोल रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री रामेश्वर धाम की जय हो। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। बहुत बढ़िया संजोग। कल ही भोले बाबा के दर्शन करके आए और उनकी नगरी में ही आज उनका प्रसंग आ गया। आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया आनंद लिया। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में जब इन्होंने विष पी लिया, इनका नाम पड़ा नीलकंठ।
बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। फिर नए उत्साह के साथ अब फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। पहले विष निकला, लेकिन आगे फिर निकला कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को ऋषियों को भेंट कर दिया गया। क्यों? कि ऋषियों के पास कामधेनु गाय से, ये कामधेनु गाय जो है वो समर्थ है किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में। भारद्वाज जी ने जो खातिरदारी की है, किनकी? राम जी के वनगमन में भरत जी की। वो कामधेनु गाय के प्रताप से ही वहां पर रिद्धि सिद्धि प्रकट उन्होंने कर दी और भरत जी की खातिरदारी चकाचक वहां पर हुई थी। ये समर्थ हैं, ये दी गई ऋषियों को। निकला उच्च श्रवा घोड़ा, और ये घोड़ा जो है जब देने की बात आई देवताओं को, तो बलि बोल पड़े कि घोड़ा तो हम लेंगे। भगवान ने पहले बोल दिया था कि चुपचाप सुनते रहना, जो वो कहें सो करते रहना, दुष्टों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इनको दे दिया गया। जब चौथे नंबर पे निकला तो फिर निकल पड़ा ऐरावत हाथी। तो एक तुमने ले लिया, तो अब नंबर किसका आएगा? तो अब बलि पछताने लगे कि अगर घोड़ा उनको दे दिया होता तो हाथी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। और इसके बाद में निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सबने प्रसन्न होकर के भगवान को भेंट की कि ये मणि धारण करने के योग्य तो भगवान नारायण ही है, वो उनको दे दी गई। इसके बाद निकला कल्पवृक्ष, और साथ में बाद में निकली अप्सराएं। ये अप्सराएं देवताओं के मनोरंजन के लिए और कल्प वृक्ष देवताओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए, ये दोनों दे दिए गए स्वर्ग लोक को, यानी इंद्र को। इस कल्प वृक्ष को लेकर के अगर हमें समय मिला तो हम आपको सुनाएंगे कि इंद्र में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ है। इंद्राणी भी युद्ध करने आई हैं। इतना भयंकर युद्ध हुआ है इस कल्प वृक्ष को लेकर के। समय मिला तो हम जरूर इसे सुनाएंगे। इसके बाद में फिर निकली भगवती लक्ष्मी। और वे तो भगवान की नित्य शक्ति हैं, उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहां पर जितने भी थे देवता, सुर, असुर, मुनि, गंधर्व, सबने लक्ष्मी को चाहा। लक्ष्मी चीज ही ऐसी है। लेकिन लक्ष्मी तो भगवान की नित्य शक्ति है, इस नाते उन्होंने भगवान के गले में ही वो माला धारण कराई कि मैं तो भगवान की बन करके ही रहूंगी। भगवान जिस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो थोड़ा दूर जाकर के लेट गए। क्यों? पता है ये जाएगी। और जब लक्ष्मी ढूंढती वहां पहुंच गई तो भगवान ने कहा कि कहिए। बोला मुझे आपसे विवाह करना है। बोला हमारी इच्छा नहीं है। खैर भगवान ने उनको स्वीकार किया। और फिर समस्त गुणों से युक्त मैं तो नारायण को ही वरूंगी। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष मीप्सितम। मैं तो मुकुंद की ही होने लगूंगी, होंगी। यानी भगवान का एक नाम तभी तो रमा मुकुंद है। उन्होंने श्री हरि के गले में माला डाल दी। भगवान ने उन्हें वक्षस्थल पर निवास दिया है। इसके बाद में कन्या के रूप में प्रकट हुई वारुणी देवी। वारुणी देवी का हिंदी नाम क्या है? नहीं,
मदिरा, शराब। शराब जो है ना, ये समुद्र से ही उत्पन्न हुई है। कन्या के रूप में बारुणी देवी प्रकट हुई और उसे किसने लपका है? दैत्यों ने। दैत्यों ने कहा कि ये तो हमें चाहिए। भगवान आपने लक्ष्मी ले ली, ठीक है ना, देवताओं को आपने अप्सराएं दे दी, कल्पवृक्ष दे दिया, तो ये तो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी को तो वहां चले गई और बारुणी को किसने पसंद किया? बारुणी का सेवन करने वाले कौन हुए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा पंडित जी, ये तो भाई कोई सेवन करता हो तो वो नाराज हो जाए, जी मुझे पकड़ ले बाहर जाकर के, तो इसलिए मैंने अपने मुंह से नहीं कहा है, मैंने तो आपके मुंह से ही कहलवाया है कि जो इसका सेवन कर रहे हैं वो कौन हुए। उनकी श्रेणी आपने बता दी कि वो इस श्रेणी में जाएंगे, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो भेजो। इसके बाद अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं भगवान के अंशांश अवतार धन्वंतरी जी। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक जो हुए हैं वो धन्वंतरी जी ही हुए, इन्हीं से आयुर्वेद का चलन शुरू हुआ। और जब जैसे इनके हाथ में दैत्यों ने अमृत कलश देखा तो वो फौरन अपनी औकात पर। पहले ये फैसला हुआ कि आधा आधा बटेगा, लेकिन दुष्टों का यह स्वभाव होता है कि वो उनको जो है ना सामने किसी को नहीं देना, और बोला सारे को हम ही पी जाएं, देवताओं को ये न मिल पाए, इसलिए इन्होंने इनके हाथ में से वो अमृत कलश छीन लिया। जब छीन लिया तो निराश देवता, चूंकि उनके आगे टिक नहीं पाते, दैत्यों के आगे आज भी नहीं टिक पाते, आज भी कहां टिक पाते हैं। भले आदमी की जरा सा तो गुंडे आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, कुछ आएगा, कोई मतलब भले आदमी को दब के ही रहना पड़ता है। पहले भी यही था। तो जब उन्होंने भगवान की तरफ देखा, प्रभु सारी मेहनत बेकार चली गई, तो भगवान बोले सांत्वना देते हुए कि मां खिद्यत मेमोर्थम बा साध शिष्य माया, मैं अपनी माया से तुम्हारा काम बनाऊंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। और ये बोल करके इनमें फूट डलवाऊंगा और तुम्हारा काम बनाऊंगा। अब जे इधर तो भगवान की चर्चा देवताओं से चल रही थी और इधर ये आपस में ही झगड़ा करने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। जबकि सबके सब दैत्य हैं और सबके सब भाई हैं, लेकिन ये आपस में ही झगड़ा इस बात को लेकर पहले मैं पीऊंगा। ये पहले का जो चक्कर है ना, इसको लेकर के झगड़ा होने लगा। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया फैला करके और मोहिनी अवतार धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री का जिसके के रूप लावण्य का और देह का जो वर्णन है उसे वर्णन करते समय हमें झिझक होती है, इसलिए मर्यादा के कारण हम इसको ज्यादा नहीं कहते, केवल इतना कह के अपनी वाणी को छोड़ देते हैं कि बहुत ही कामोद्दीप जो होता है उस तरह का वर्णन यहाँ पर भागवत में उनके रूप का है। आप सब समझदार हैं, इशारों में समझ जाइए। जब ये उनके सामने आई तो दैत्य लोग ये तो भूल गए कि हम किस बात पर लड़ रहे थे, वो यही भूल गए कि हम किस बात पर लड़ रहे थे। और वो उनको आप कौन है, कहां से आई हैं, किसकी पुत्री हैं, ये हैं वो हैं। और जब उनके ऊपर मोहित इतने अधिक हो गए तो बोला भाई आप झगड़ा क्यों रहे हैं। बोला हमको हम हमारे आपस में एक ही वस्तु की चाह को लेकर के झगड़ा हो रहा है। आज हमारे घरों में भी यही है कि इस बेडरूम को तो मैं ही लूंगी। अब वो देवर और जेठानी, मतलब देवरानी और जेठानी इस बात को लेके झगड़ा कर रहे हैं, या ये दुकान तो मुझे ही चाहिए, इसको लेके भाई भाई झगड़ रहे हैं। ये एक ही चीज की चाह में जब दो आपस में बढ़ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम खड़ी होती है।
भगवान मोहिनी अवतार लेके गए, माया में तो उनको डालना ही था, तो वो ये भूल गए और वो ये कहने लगे कि आप तो बड़ी कुलीन लगती हैं और आप हमारा फैसला कर सकती हैं। हमको ये अमृत को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तो आप इस अमृत को हम देवताओं में और दैत्यों में आधा आधा बांट दो। वो तो भूल गए कि हमें से अकेला पीना था और इस बात को झगड़ा कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हमें और देवताओं में झगड़ा है, तो झगड़ा था कहां? ये सी तो माया कहते हैं, जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो है वो दिखाई नहीं पड़े। भगवान ने गीता में माया का और स्वरूप क्या बताया है? ये संसार झूठा है, लेकिन हम माया में फंसे हुए हैं, तो हमको ये कहां झूठा लगता है, सच्चा है। अब उन्होंने कहा कि भाई आधा आधा बांट दो, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कैसे कर रहे हो? बाजारू स्त्रियों का उल्टा स्त्रियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको कैसे पता है? बोला ना, नहीं हमें सब पता है, तुम हमें बहला रही हो। इस काम को तो आप ही करो। अब भगवान मोहिनी ने एक दाव चला कि देखो मैं भला करूं या बुरा करूं, तुम टोका टाकी। मोहित व्यक्ति की पोजीशन ऐसी हो जाती है, उसको ये पता ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। वो जस्ट लाइक सरेंडर की पोजीशन में ही हमेशा रहता है। देख ही नहीं रहा कि ये अन्याय मेरी पत्नी के द्वारा हो रहा है, या पत्नी देख रही है कि मेरे पति के द्वारा अन्याय हो रहा है। मोहित पोजीशन में ऐसा ही होता है। इनके साथ भी वो भगवान ने इनसे वचन ले लिया, और जब ये दोनों को बिठाया कि बैठो मैं वितरण करती हूं, तो जिधर देवता लोग बैठे थे उधर भगवान अमृत कलश को लेकर के पहुंचे। अब एक तो वो मोहित थे, भगवान क्या कर रहे हैं कि इधर तो चितवन चला रहे हैं जिधर दैत्य बैठे हुए हैं, और पिला रहे हैं अमृत किधर जिधर देवता बैठे हुए हैं। अब एक तो बेचारे वो अपने वचन से बंधे हुए थे, दूसरे आसक्त हो गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उनमें एक जो दैत्य था राहु, वो चतुर था। उसको लगा कि ये तो हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, और वो उठ करके देवताओं का स्वरूप लेकर के और वो जाकर के उनके देवताओं के बीच में ही बैठे। और जैसे ही उसने अमृत पिया, तो अमृत अभी उसके गले में ही था, नीचे नहीं उतरा था, कि तभी चंद्रमा और सूर्य की नजर उसके ऊपर पड़ गई। और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु ये देव नहीं है, ये दैत्य है, हमारे बीच में आकर के बैठ गया है। तो भगवान ने तुरंत चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत हसरह, चक्र से उसका सिर काट दिया। काटने से धड़ तो नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसका सिर जो है ना वो अमर हो गया। उसी को ब्रह्मा जी ने एक ग्रह बना दिया है, उसका सिर जो है ना वही एक ग्रह बन गया। और वही राहु द्वेष बस कि चंद्रमा ने हमारी चुगली की और सूर्य ने हमारी चुगली की, इस नाते ये दोनों को कष्ट देता है। और जब ये कष्ट देता है तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, बैर भाव से ऐसा करता है। इसे कहते हैं नीच और उच्च का अंतर, नीच का और उच्च का अंतर। राहु को प्राण दायक अमृत पीने को मिला, लेकिन वो उसके लिए प्राण घातक विष बन गया। क्यों? तो भगवान ने उसको, शंकर जी ने प्राण घातक विष पिया, लेकिन वो उनके लिए आभूषण बन गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। श्रावण मास में देखो नीलकंठ मंदिर पर जय हो।
हम लोग निकल नहीं पाते, रास्ता नहीं निकल पाते, गंगा जी पे बैठ नहीं पाते। लाखों की भीड़ होती है कांवड़ियों की। नीलकंठ भगवान का इतना बड़ा हुआ है। इन्होंने, देवताओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के इस काम को किया तो अमृत पा गए। दैत्यों को भगवान के चरणों का आश्रय नहीं था, इसलिए केवल श्रम मिला। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, यतो हरिर्विजय श्री गुणा स्ततः। जिधर हरि हैं उधर ही विजय होने वाली है। जय हो, जय हो। हमारे जीवन में अगर हरि का आगमन हो जाए तो हमारी पराजय का कोई कारण दिखाई ही पड़ता ही नहीं। यहाँ सुखदेव जी हम मनुष्यों को ये सलाह देते हैं, श्लोक भी सुना देता हूं जिससे कि आपको ऐसा न लगे। उन्होंने कहा है, तेरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्व तद्भवति मूल निषेचन यत्। मनुष्य जो भी कर्म करता है अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवहार के लिए करता है, वो ऐसा ही करे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सेंटर में भगवान रहने चाहिए। सेंटर में जब कभी भी भगवान नहीं रहते तब ये स्थिति आती है कि उसकी कोई पेश नहीं बचाती, और परिणाम ये होता है कि वो मारा मारा फिरता है। अगर सेंटर में भगवान को रख करके कोई काम करें तो भगवान उसमें से कुछ हमसे छीन लेंगे। भाई हम वस्त्र, ये नया वस्त्र लाते हैं, भगवान के सामने लगा रखा, प्रभु तुदीयम वस्तु तुभ्यमेवं समर्पये, ये कह करके आपकी वस्तु आपको समर्पित है, और पहनना तो हम ही है। हम भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे सामने हाजिर है। इसने भी हम, ये दैत्य लोग ऐसा नहीं करते, उसी का परिणाम है। देवता लोग वैसा ही करते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ आराम से सुलभ हो जाता है। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है कि अगर हम ऐसा करने लगें तो हमसे पाप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर में भगवान होंगे, सेंटर में भगवान होंगे। भाई मेरी ये घड़ी है, ये तब तक कोई नहीं उठा सकता जब तक मेरी इस पर दृष्टि है। जब मेरी दृष्टि हट जाएगी तो इसे कोई उठाएगा। अगर हमारा दृष्टिकोण ये हो जाए कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है तो हमसे पाप होंगे। मुंबई के एक सेठ जी, अरबपति, जिनकी 10 फैक्ट्रियां, बेटा बिगड़ गया, पैसे वालों के इकलौते बेटे अक्सर। सेठ जी चिंता में रहते कि इस एम्पायर को अब संभालेगा कौन, इसका तो कोई ठीक नहीं। जब भी सेठ जी कुछ कहते वो धमकी दे देता, घर में रहूं कि जाऊं। अब 20-25 साल का बेटा जब धमकी दे घर में रहूं कि जाऊं, तो माँ बाप को चुप होना ही पड़ेगा। सूख के सेठ सेठानी कांटा हो गए कि कैसे इससे निजात मिले, इस कष्ट से हमें कौन उबारेगा। संयोग से एक संत जिनसे वो जुड़े हुए थे वो आए बद्रीनाथ से, और उन्होंने कहा कि सेठ जी जब भी आते हैं तो कहते रहे भगवान कभी कुटिया को आके पवित्र करना, भगवान कभी कुटिया को आके पवित्र करना। तो मुंबई पहुंचे किसी वजह से, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी से भी मिलते हुए चलते हैं। तो वो देखा तो वो तो सेठ जी तो कहते थे कुटिया को पवित्र करना, कुटिया को पवित्र करना, ये तो महल है। लेकिन फिर भी वॉचमैन को बोला कि भाई हमारा नाम जाके बता दो अंदर कि हम आए हैं। अगर सेठ जी हमें बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। जाके गार्ड ने बोला कि ये नाम के एक संत आए हैं। तो दोनों पति पत्नी दौड़े चले गए और आकर के उनके चरणों में पड़ गए। प्रभु आप ऐसे मौके पर आए हो जैसे कि जलते हुए तवे पर कोई पानी छिड़क दे, हम तप रहे हैं। अंदर ले गए
अंदर ले जा करके जब उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, ये सब क्या है, तब बिना संकोच के सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में ये परेशानी है, आपके पास कोई सूत्र हो तो मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। हमारा बेटा बिगड़ गया और एम्पायर इतना लंबा चौड़ा है, इकलौता बेटा है, विवाह की कहते हैं तो विवाह नहीं करता, कब लौट के आएगा इसका पता नहीं, बस ड्राइवर को चौगुनी तनख्वाह दे रखी है, देते हैं इस नाते कि किसी तरह से वो घर पे आ जाए। ड्राइवर ला करके उसे उसके कमरे में ऊपर पहुंचा देता है, वो भोजन कहाँ करता है, कहाँ रहता है, ये हमें कुछ पता नहीं, हम बहुत दुखी हैं। संत बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अब वो रात को 11-12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, संत भी जगते रहे। संत ने भी उस दिन भोजन नहीं किया। तब जाकर के बात बनती है, जबकि वो भी तप का अपने का आदर करते हैं। क्यों? भोजन करेंगे तो निद्रा, सेठ सेठानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब संत घर में आया है और उसने भोजन नहीं किया है। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, संत सब सुन रहे हैं। अब वो लड़खड़ाता हुआ आया, ड्राइवर को उसे पकड़ के लाया, देखा कि कोई संत आया हुआ है तो प्रणाम करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चढ़ने लगा ऊपर, पिताजी बोले बेटा संत आए हैं, इनको प्रणाम करो, तो लठ सा मार दिया, राधे राधे, लठ सा। बेटा कुछ देर हमारे पास बैठो, संत बोले। बोले देखो मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मुझसे सुधरने की, भाई साहब सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन जगाएगा। और वही बात हुई कि बोला कि इसके अलावा कुछ और बात करनी है तो करो, वरना मुझे जाना दो। संत समझ गए कि इसको समझाने का कोई लाभ नहीं है, कह के क्या फायदा फिर। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जाओ जाओ। अब वो रात भर जग करके विचार करते रहे कि किया क्या जाए, इसका रास्ता क्या है। अपने सामने मैं सेठ सेठानी अपने जो भक्त हैं उनको रोते देख नहीं पा रहा हूं, और बेटा का जवाब ये है, इस कुल का होगा क्या, इस घर का होगा क्या। खैर सुबह हुई, सुबह नाश्ते की टेबल पर वो रोज का नियम था कि उसे नाश्ता इतना लंबा चौड़ा लगा के मिलता कि जो उसमें से उसे पसंद हो वो खा करके निकल जाता। आज भी हुआ कि नाश्ते की टेबल पर जैसे ही वो आया और संत तो वहां बैठे हुए थे, संत की जब वो देखा उसने तो उसकी भौहें तन गईं। खैर जो कुछ भी उसे खाना पीना हुआ, खाया पिया। बेटा हम एक बात कहना चाहते हैं। बोला मैंने आपको बोला ना कि मुझे उपदेश नहीं चाहिए, फिर आप क्यों मुझे उपदेश करना चाहते हैं। बोला उपदेश नहीं करना, उपदेश नहीं करना है। तो बोला हम एक बात कहना चाहते हैं, तुम उसे सुन तो लो। अच्छा बोलो क्या कहते हो। देखो तुम जितना भी ऐब करते हो उससे चौगुने करना शुरू कर दो। ऐबों में जो आते हैं यहां से कहना नहीं चाहते, वो चौगुने करना शुरू कर दो। हम सेठ जी से और सेठानी से कह देते हैं कि तुम्हें वो कभी टोकेंगे नहीं, लेकिन हम जो चाहते हैं केवल एक बात की तुम हाँ कर दो। तो बोला बोलो। तो बोला बेटा हर 1 घंटे के बाद केवल ये बोलते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बोला कि इसमें क्या बात है, ईश्वर तो सब कुछ देख ही रहा है, इसमें क्या खास बात है।
हाँ बेटा मैं भी यही कह रहा हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम केवल 1 घंटे बाद ये बोलते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा। तो बोला बोल दिया करूंगा। उसे लगा कि मुझे कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा, पर वो मर्म को समझ नहीं पाया। और जब ये कह दिया उसने, तो बोला बेटा वादा करो अपने मम्मी पापा के सामने कि तुम एक संत को वचन दे रहे हो। बोला हाँ मैं वादा करता हूं। और ये दुष्ट किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, इनमें जवानी जमा खर्च खूब चलता है। ये मतलब जैसे माफिया लोग होते हैं, वो उनका एक शब्द कह दिया तो वो अकाटे रहता है, वो उसको पीछे नहीं हटते। वही हुआ, इसने भी कह दिया कि हाँ मैं बोलूंगा, वचन देता हूं। और ये फिर उससे चूका नहीं, और ड्राइवर अपना लेकर के चल दिया। तो डायरी का नियम था कि जाते ही और राउंड टेबल पर तो पत्तेबाजी शुरू हुई। अब जब पत्तेबाजी शुरू हुई और जैसे ही 1 घंटा हुआ, तो जो बाकी के 5 लोग बैठे थे, इन्होंने बोला कि ईश्वर सब कुछ। बोला क्या बकता है रे? वो 5 बोले क्या बकता है रे? बोला क्या बकता? मैंने क्या बोला? मैंने तो ये बोला है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो ईश्वर नहीं देख रहा? बोला हाँ देख रहा है। तो फिर मुझे क्या डांट रहे हो? मैंने क्या कहा है? जो तुम कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूं। बोला तू सही कह रहा है, पर वो बात यहां पर कहने की नहीं है। ईश्वर देख रहा है, लेकिन यहां पर वो बात कहने की नहीं है। वो चुप पड़ गया। फिर 1 घंटा बीता तो फिर उसने कही कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अब वो फिर नाराज हुआ, बोला अगर तेने अब की बार कही तो तुझे मार मार के हलवा बना देंगे। वो तो वचन दे के आया था। जैसे ही तीसरी बार उसने कही तो उन्होंने उसकी पिटाई की और धक्के दे करके उस क्लब में से बाहर, और आगे से कसम खा ली कि तेरे साथ हम नहीं बैठेंगे।